हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर मुक्ता चंदानी। एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। एजुकेटर, मोटिवेटर, काउंसलर एंड एकेडमिशियन। आज का जो टॉपिक है वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों को इतना पसंद आएगा कि रियली आई होप सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। और आज के वीडियो का टॉपिक है फेलियर इज ओनली डिले, नॉट डिफीट। फेलियर इज ओनली डिले, नॉट डिफीट। यानी कि अगर असफलता हमें मिली है तो वो सिर्फ उसमें देर है, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं है। यानी कि वो कभी भी हम परास्त नहीं हो सकता है। यानी कि फेलियर इज ओनली डिले, वो डिले हो रही है। फेलियर की वजह से हमारी सफलता डिले जरूर हो रही है, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। उस फेलियर से हमने हार बिल्कुल नहीं मानी है। तो फेलियर जब तक फेलियर नहीं होती, जब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर लेते, यानी कि अगर हमारे सामने असफलता आई है और हमने उस चीज को स्वीकार नहीं की है, तो हम कभी भी असफल नहीं है। यानी कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं उस सफलता को पाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इन्हीं असफलताओं के बारे में ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमें असफलताओं से ही बहुत 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 अच्छे सबक मिल जाते हैं। हम एक बार असफल होंगे, दूसरी बार होंगे, तीसरी बार होंगे, इस तरह से हम सपोज हमने 100 बार भी हमने असफलता प्राप्त की, तो हमें 100 बार की असफलता का 100 बार का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर और हमने उस असफलता को अगर स्वीकार नहीं किया है, तो जरूर 101 बार में हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। कई बार हमें पहले अभ्यास से ही अच्छा और सटीक परिणाम मिल जाता है, यानी कि हम पहली बार में ही सफल हो सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई काम किया और उस अभ्यास के दौरान ही हम सफल हो गए, लेकिन कई बार बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। पर बिना कोशिश किए आपको कभी भी उसका परिणाम नहीं मिल सकता। यानी कि कई बार सफलता से ही बहुत सारी समस्या का समाधान निकल के बाहर आता है। यानी कि अगर हमने बार बार असफल हो रहे हैं, तो हम हमारे सामने उस असफलता का जो सल्यूशन निकलेगा वो सामने आ सकता है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बता सकती हूँ आपको। यानी कि अगर जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जीवों में जो जीव जंतु होते हैं, उन जीवों में बहुत ज्यादा उनके बच्चे होते हैं। यानी कि जीवों में एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब यही होता है कि उनमें कुछ ना कुछ नष्ट होने का भय रहता है। यानी कि अगर एक ही प्रयास से बेहतर परिणाम अगर हासिल हो जाता, तो इतनी बार प्रयास नहीं करना पड़ता। कैसे? जैसे पेड़ पौधों में भी ये बात लागू होती है कि जो पेड़ होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो बहुत 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 बीज होते हैं। बहुत बीज उनमें से पैदा होते रहते हैं, लेकिन क्या सारे बीज अंकुरित होते हैं? नहीं, सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कुछ बीज ही अंकुरित होकर वृक्ष बन जाते हैं और फल, फ्रूट वगैरह देते हैं हमें, जो कि प्रकृति का एक नियम है। तो इसी तरह से असफलता भी बहुत बार आती है, लेकिन हर बार असफलता क्या क्या सफलता की ओर अग्रसर नहीं करवाएगी? ये भी हो सकता है। अब मैं इसी बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। जैसे कि अगर एक नौकरी को पाने के लिए हम 20 जगह इंटरव्यू देते हैं, हम एक नौकरी को पाने के लिए 20 जगह इंटरव्यू देते हैं, और किसी कंपनी में एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा एम्प्लॉय रखने के लिए भी 40 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है एक बंदे को पाने के लिए। यानी कि एक को हम पाने के लिए कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो मैनेजर को ढूंढने के लिए 40 लोगों का इंटरव्यू लेता है, तब जाके कहीं एक को सिलेक्ट कर पाता है। ठीक इसी तरह एक मकान है, एक फ्लैट है, उसको बेचने के लिए आप 50 लोगों से संपर्क करते हैं।
तब जाके एक ग्राहक आपको मिल सकता है। यानी कि कभी-कभी ग्राहक नहीं भी मिलेगा, आप 50 लोगों से संपर्क कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कई बार ग्राहक नहीं मिलेगा। इसी तरह कार इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले भी कई लोगों से संपर्क करते हैं, तब जाके कहीं उनको एक सफलता मिलेगी, यानी कि एक ग्राहक मिलता है। और हम सब जो कि हम एजुकेशन में हैं और एडमिशन वगैरह के बारे में लोगों से काउंसलिंग करते रहते हैं, तो जब हम भी एडमिशन के लिए 20 से 25 लोगों से बात करेंगे, इवन 50 लोगों से भी बात करके हम कहीं एक एडमिशन हमको मिल पाता है। तो अगर हम असफलता का सिद्धांत समझ जाते हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमने असफलता के सिद्धांत समझ गए कि हमें बहुत बार कोशिश करने के बाद हमें सफलता मिलेगी, तो हमने अगर उस सिद्धांत को सीख लिया, समझ लिया, तो हमें असफल होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। और कई बार हम किसी एक काम को एक बार असफल हो जाते हैं, तो कई बार हम निराश भी हो जाते हैं और उसको असंभव मानकर हम उसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम सिद्धांत समझ गए, तो हमें उस असफलता को हमने उस चीज को महसूस कर लिया कि असफल हुए हैं, तो जरूर हम अगली बार सफल होंगे। तो इस सिद्धांत को हमें समझ लेना चाहिए, तो हमें उस चीज का कभी भी निराशा हमें नहीं आएगी, क्योंकि असफल होने की वजह हमारी एक बहुत जो हम कोशिश करते हैं, शायद हमारी कोशिश में कमी है, शायद और कोई कारण हो सकता है क्यों हम असफल हुए। तो हम उस चीज का एनालिसिस करेंगे। तो जब हम एनालिसिस करेंगे, तो जब उस समस्या का समाधान हमारे सामने आ सकता है। ठीक है? तो अब मैं इसी चीज को एक छोटी सी कहानी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि ये बचपन में आपने भी सुनी होगी कहानी, और मैंने भी सुनी है, और मैं उसी कहानी को एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक हाथी की कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी, वो उस कहानी में क्या होता है कि एक हाथी के बचपन में मतलब एक आश्रम में एक ऋषि रहा करते थे। उस उनके पास एक हाथी था, और वो हाथी का एक छोटा सा बच्चा था। उस हाथी के छोटे से बच्चे को वो एक पतली सी रस्सी से बांध कर रखते थे। वो ऋषि उस हाथी के बच्चे को एक पतली सी रस्सी से बांध के रखते थे। तो एक बार वहां से एक राहगीर उनके आश्रम में आया, और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक एक हाथी अ, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। एक हाथी, इतना बड़ा हाथी, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जो कि जंजीरों को भी तोड़ सकता है। वो हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, और वो चाहता तो वो रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत होके बैठा हुआ था। तो उन्होंने उस राहगीर ने ऋषि से अपनी उत्सुकता के लिए पूछा कि महाराज जी, ये वाले आपने एक हाथी को इस तरह से बांध के रखा है, और एक छोटा सा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, और जबकि उसका इतना बड़ा शरीर है, इतना विशाल शरीर है, वो तो रस्सी को तोड़ के भाग भी सकता है। आपने एक पतली सी रस्सी को क्यों बांधा? थोड़ी सी मोटी रस्सी बांधी है या कुछ जंजीर बांधी है। उस समय उस रस्सी को बहुत जोर लगाकर तोड़ के वो जा सकता है, लेकिन इस तरह से आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, मेरे को बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। लेकिन उसने ऋषि ने कहा कि जब ये हाथी छोटा था, तो उस समय मेरे आश्रम में आया था, और उस समय मैंने इसको एक पतली सी रस्सी से बांधा। तो लेकिन उस समय इसने बहुत कोशिश की, इस हाथी ने उसको रस्सी को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और कोशिश करने के बाद उस समय वो तोड़ नहीं पाया। वो छोटा था उस समय, तो वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया, लेकिन उसके पैरों में बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, और वो उसका पैर जख्मी हो गया, और वो मतलब उसने कोशिश बहुत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। तो जब वो सफल नहीं हो पाया, तब हाथी ने अपनी हार मान ली, क्योंकि उसका पैर बहुत जख्मी हो गया था और खून निकल रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसने हाथी ने अपनी हार मान ली,
और उसने प्रयास करना बिल्कुल छोड़ दिया और उसने बोला कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी, मेरे से ये रस्सी कभी नहीं टूट सकती। धीरे-धीरे वो हाथी बड़ा हो गया, लेकिन उसने रस्सी को तोड़ने का प्रयास फिर कभी किया ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि फिर वो प्रयास करेगा, तो शायद उसका पैर फिर जख्मी होगा या उसको दर्द होगा या खून निकलेगा वगैरह-वगैरह। तो उसने उसका प्रयास करना ही उसने छोड़ दिया और आज इतना बड़ा भारी भरकम हाथी होने के बाद भी एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है और उसने अपनी हार मान ली है और वो रस्सी को तोड़ भी नहीं पा रहा है, तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो वही उसकी बचपन की जो हार है, वो उसने अपने जीवन की हार को मान के और अपना वो कोशिश करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इसी तरह से अगर एक बार कोशिश तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमने एक बार की कोशिश या 20 बार की कोशिश की, तो हम अगर हार मान लेते हैं, तो वो हम कभी भी जीत नहीं पाएँगे। तो वो उस चीज़ को अगर हमने हार मान ली, तो वो कभी भी हम सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए कभी भी हार मत मानिए। आप कोशिश ज़रूर कीजिए, शायद 100 बार की कोशिश के बाद जो आपकी 101 बार वाली कोशिश होगी, वही आपको कामयाबी के लिए आपको अग्रसर कर पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए। कोशिश को आप बिल्कुल भी बंद मत करिए क्योंकि ज़रूर सफलता आपकी अगली कोशिश में आपकी सफलता छिपी हुई है। और अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए thank you for watching. Thank you very much.